हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इसी को बोलते हैं। उसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है फेट का बायसिंग, मॉसफेट, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्यून्ड एम्पलीफायर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर, फिर ऑसिलेटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लिपर क्लैम्पर पढ़ेंगे, टाइम बेस्ड जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे उसके बाद। तो एट फर्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फेट का बात कर रहे हैं। तो फेट बायसिंग में जाने से पहले या मॉसफेट में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फेट एक्चुअली है क्या। तो हम लोग फेट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ओके। आई थिंक आप लोग जानते हो जेफेट और मॉसफेट के बारे में, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। हम लोग यहाँ पे जो फेट बात कर रहे हैं एक्चुअली इट इज नेम्ड एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, यानी कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर इफेक्ट आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ऑपरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेट। यानी कि फेट को हम लोग एक ऐसा ट्रांजिस्टर कर सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस कर सकते हैं हुज ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन द चैनल। हम लोग आगे जाके भी हम देखेंगे यहाँ पे चैनल होता क्या है, बट एक्चुअली जैसा ये नाम कर रहा है कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर यानी कि उसके पास अपना स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो ट्रांजिस्टर है, देन ट्रांजिस्टर बना हुआ है दो टर्म से, ट्रांस प्लस रेसिस्टर ट्रांजिस्टर, ओके। तो यहाँ पे रेसिस्टर रेसिस्टर जो बना हुआ है आपका, हम सॉरी ट्रांजिस्टर जो है हमने यहाँ पे बात की है, ट्रांजिस्टर हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। वो ट्रांजिस्टर है क्या कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक स्विच की तरह भी काम कर रहा है और साथ साथ एम्पलीफायर की तरह भी काम कर रहा है, ओके। जिसमें हम लोग ने बीजेटी स्टडी किया है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग अभी स्टडी करेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी हम लोग टाइप बात करेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लाइक दैट, ओके। और पैम्प हम लोग बात करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। यानी कि फेट भी एक तरह का स्विच होगा, यानी कि स्विचिंग एक्शन होगा, साथ साथ ये एक अच्छा एम्पलीफायर भी होगा। एक अच्छा एम्पलीफायर जहाँ पे ये जो है कोई भी सिग्नल को जो है एम्पलीफाई करता है। देन किस सिग्नल को जो भी हम लोग कहीं भी अगर हम एक एम्पलीफायर में यूटिलाइज करते हैं, एम्पलीफायर ही पूरा हम लोग को पढ़ना है। जो भी हम लोग एम्पलीफायर की तरह कहीं भी यूटिलाइज करते हैं, तो एक ऐसा सिग्नल जिसको एम्पलीफिकेशन का जरूरत है। एम्पलीफिकेशन बना है एम्पलीट्यूड से, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सके, नहीं, ओके। आप लोग चैट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग को, मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ कुछ, हाँ ना यस नो, ओके। देन यहाँ पे जो है सिंपल एम्पलीफायर में जो हम लोग सिग्नल देते हैं वो सिग्नल हमारा कैसा होगा, वो सिग्नल होता है एटीन्यूटेड सिग्नल। एटीन्यूटेड सिग्नल यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, एटीन्यूटेड एटीन्यूटेड सिग्नल यानी कि जो वैसा सिग्नल जिसका स्ट्रेंथ बहुत 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 कम है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वैसे सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग एक एम्पलीफायर का यूटिलाइज करते हैं, जो आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, लाइक दैट। नाउ हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करेगा और साथ साथ एक स्विच की तरह भी काम करेगा। तो किस तरह से, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑफ कोर्स पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन स्पेस। ओके, सिग्नल, सिग्नल मीन्स कुछ भी, है ना। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो बात करते हैं नीतीश, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, इनपुट के रूप में, यानी कि हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे देते हैं, करंट को देते हैं, और उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात भी करते हैं। ओके नीतीश, आई थिंक आपको जवाब मिल गया है ना। देन हम लोग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इसलिए बोल बात कर रहे हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि जैसे दो पॉइंट है हमारे, ओके, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उन दो पॉइंट के बीच में कुछ स्पेस होगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1, और डेल x जो है वो x के बराबर है। तो जहां भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। तो वोल्टेज के कारण हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जहाँ पे वोल्टेज का इफेक्ट होता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता हो, दैट इज कॉल्ड फेट। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फेट को, फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। फेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, या एक ऐसा डिवाइस जिसका आउटपुट करंट, है ना, ये अगर एक फेट है, ये अगर फेट है हमारा, ये एक एम्पलीफायर है या फेट है, तो फेट का आउटपुट जो होता है हमेशा करंट होता है, याद रखेंगे। तो फेट का आउटपुट करंट को अगर कोई वोल्टेज के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, देन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज, तो हम लोग इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस यानी कि इट्स आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय, its output current is controlled by its input voltage। ओके, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सिंपल, फेट एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, अब इसको हम लोग दूसरा नाम ये देते हैं कि ये आउटपुट इसका क्या है, करंट, यानी कि ये एक तरह का करंट सोर्स है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फेट। अभी तक जो हम लोग बीजेटी में बात कर रहे थे, बीजेटी हमारा होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, है ना, यानी कि बीजेटी का आउटपुट हमारा करंट आता है और इसका इनपुट जो है वो भी करंट, यानी कि बट आउटपुट करंट जो है, उस आउटपुट करंट को हम लोग कंट्रोल किसके द्वारा कर रहे हैं, इनपुट करंट के द्वारा। जैसे हमारे पास बीजेटी में इक्वेशन था IC इक्वल टू बीटा, या अल्फा हम लोग लिखते हैं, अल्फा IE प्लस ICBU। ओके, ये देखो, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट इक्वेशन, आई थिंक सबको याद है, नहीं, तो ये हमारा जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये आउटपुट करंट है, ओके, और ये इनपुट करंट है। इस आउटपुट करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका इनपुट करंट। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे बीजेटी को बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बट फेट जो है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस यानी कि एक ऐसा डिवाइस, ओके, जिसका आउटपुट करंट है, बट इस करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो फेट में हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको। ओके, इसलिए हम इसको या तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ओके, फेट, जिसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे जेफेट और मॉसफेट में। सो जस्ट वेट नाउ, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंपेरेबल स्टडी कर रहे हैं कि जब हम लोग बीजेटी स्टडी किए तो बीजेटी के बाद फेट को स्टडी क्यों करना पड़ा, है ना, आखिर फेट में ऐसा है क्या जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि अभी जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन है, व्हाई वी स्टडी अबाउट द फेट, व्हेन वी स्टडी द बीजेटी,
जब हम लोग बीजेटी पढ़ चुके हैं, व्हेन वी हैव स्टडी अबाउट द बीजेटी, देन हम लोग क्यों व्हाई वी विल स्टडी अबाउट द फेट, इसका कारण यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे कहा क्या कि कैसा यहाँ पे आउटपुट करंट है, तो वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इससे एडवांटेज क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि बीजेटी में हमारे जो आउटपुट करंट था उसको कंट्रोल कर रहा था इनपुट करंट। फेट में भी हमारा आउटपुट करंट है, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनपुट वोल्टेज, हेंस इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नाउ हमारा जो फेट इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फेट हमारा है क्या, ये एक यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस। ओके, यूनिपोलर, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि बाईपोलर, यूनिपोलर, तो जैसे आपको पता होगा कि बीजेटी है हमारा, बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑल ऑफ यू नो। ओके, ओके, यस सर। तो बीजेटी जो है हमारा वो हमारा है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो पोल का कंडक्शन होता है। दो पोल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑफ कोर्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसका बेस है हमारा सेमीकंडक्टर, उसका फंडामेंटल जो है वो है सेमीकंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर है बोथ चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं यूनिपोलर डिवाइस, यानी कि फेट, ऑफ कोर्स फेट भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का ही बना हुआ है। यहाँ भी हम दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में कि पी टाइप लेयर होता है, एन टाइप लेयर। ओके, यहाँ पे जो है ये यूनिपोलर, यानी कि या तो फेट कंडक्ट होगा ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो कंडक्ट होगा ये होल्स के द्वारा। यानी कि यहाँ पे या तो हम लोग वर्क करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या तो हम लोग वर्क करेंगे होल के द्वारा। यानी कि यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होगा वो या तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा और या तो होल के द्वारा होगा। और अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा वर्क करवाते हैं, इन दैट केस हम लोग फेट को कहते हैं इन चैनल फेट, इन चैनल, इन फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वहां पे ऑपरेशन जो है होल के द्वारा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं पी चैनल, पी चैनल फेट। ओके, जहां पे फेट को हम लोग आगे कैटेगराइज करेंगे जे फेट और मॉसफेट में, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा एन चैनल जे फेट, पी चैनल जे फेट, उसी तरह एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट। तो हम लोग ने क्या कहा, फेट जो है यूनिपोलर डिवाइस है, तो याद रखेंगे यूनिपोलर डिवाइस यानी कि यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होना है वो करंट का कंडक्शन, यानी कि करंट जिसके चलते फ्लो करेगा वो किसके चलते फ्लो करेगा, कोई भी एक चार्ज कैरियर के चलते। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर या पी टाइप या एन टाइप लेयर में जो है दोनों चार्ज कैरियर होता है ना, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में से किसी एक के चलते यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा। ओके, करंट का फ्लो होगा, जिसके चलते भी होगा उसके के कोरिस्पॉन्डिंग जो है नाम होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते होगा तो एन चैनल, होल के चलते होगा तो पी चैनल। गॉट इट। तो ये हम लोग जो है यहाँ पे बात की, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी हम लोग देखेंगे आगे जो फेट है हमारा, ओके, या जे फेट है, ये देखो यहाँ पे चैनल बनता है। ओके, जिसको हम कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे। अगर यहाँ पी टाइप मटेरियल लिए हुए हैं तो पी चैनल बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे एन टाइप मटेरियल लिए हुए हैं तो एन चैनल बनेगा। देन डिपेंडिंग अपॉन द चैनल फॉर्म्ड, कंडक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पे एन टाइप मटेरियल लिए हुए हैं तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कंडक्शन होगा। अगर यहाँ पे पी टाइप मटेरियल लिए हुए हैं तो होल्स के चलते कंडक्शन होगा। ओके, तब उसको पी चैनल हम लोग कहेंगे डिवाइस को। ओके, इसलिए हम यहाँ पे फेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो मटेरियल है हमारा, अब सोचो अगर इन टाइप मटेरियल, तो इन टाइप मटेरियल है तो हम लोग ने क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इन टाइप के लिए क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर।
है ना। एन टाइप मटेरियल के लिए जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और अगर वो यहाँ पे अगर पी टाइप रहता है इनकी जगह पे तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होता, बट होल्स इसका क्या होता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फेट जो यूनिपोलर डिवाइस है, ओके, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कंडक्शन होगा तो हम लोग ने क्या कहा था कि यहाँ पे इन मटेरियल लेंगे, जिसको भी हम कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली जो कंडक्शन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना है दैट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसको एन चैनल जेफेट कहेंगे या एन चैनल मॉसफेट कहेंगे। अगर आपका कंडक्शन जो है वो होल्स के चलते हो रहा है, ओके, तो होल जो है पी टाइप मटेरियल के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो हम लोग उसको पी चैनल जेफेट या पी चैनल मॉसफेट कहेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं नो सर। नहीं। ओके, नाउ फेट में जो है, ओके, आपको याद होगा बीजेटी में जो है कंडक्शन हो रहा है वो आपका होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के चलते होता है। तो ऑफकोर्स हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पीएनपी हम लोग बात कर रहे हैं कहीं भी, ये पीएनपी है, ओके, या एनपीएन है, तो कंडक्शन अगर हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज के दोनों के चलते कंडक्शन होता है ना, तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, बट यहाँ पे यूनिट जो हमारा जेफेट है या फिर, ओके, जेफेट या फेट है हमारा, अगर ये पी है, ओके, दिस वन, तो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज के लिए, ओके, तो यहाँ पे सकते हैं कि जो जेफेट है हमारा या मॉसफेट है या फेट है उसमें कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है। यानी कि हम लोग कंक्लूजन जो हम लोग बाद में दिखाएंगे भी आपको कि कैसे बिना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंडक्शन होता है, ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या ओनली ड्यू टू होल्स होता है। बट अभी आपको ये याद रखना होगा कि फेट में जो है कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है, यानी कि इन फेट देयर इज नो एनी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है नाउ। अब हम लोग ने यह स्टडी किया है कि जिस डिवाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आपको याद होगा डायोड में, बीजेटी में, डायोड में जो है अगर आपको याद होगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते ही लीकेज करंट फ्लो करता है। ऑल ऑफ यू नो, नहीं, माइनॉरिटी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देयर विल बी लीकेज करंट, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देयर विल बी नॉइज। ओके, तो यहाँ पे जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का ऑप्शंस है, यही सब एडवांटेज है एज कम्पेयर टू बीजेटी, कि फेट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होने के कारण जो है फेट जो होता है वो बीजेटी के कंपेयर में लेस नॉइजी होता है। ओके, हाँ, वेरी गुड, गुड सर। ओके, तो यहाँ पे बीजेटी के कंपेयर में जो है फेट लेस नॉइजी होता है ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, बीजेटी के कंपेयर में जो है यहाँ पे फेट में हम लोग जो बात करते हैं देयर इज नो एनी लीकेज करंट, यानी कि कोई भी लीकेज करंट नहीं होता है, जस्ट ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कंडक्शन नहीं होने के कारण, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो नहीं करने के कारण जो है, ओके, यहाँ पे एडवांटेज दो हो गया, एक लीकेज करंट नहीं फ्लो किया, दूसरा नॉइज कम हो गया, है ना, नॉइज कम हो गया, और दूसरा लीकेज करंट हमारा नहीं हुआ। और आप लोग जानते हैं लीकेज करंट इज वेरी हाईली सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। गॉट इट। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो है आपका लीकेज करंट बहुत सेंसिटिव है। अगर हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही नहीं है, इन दैट केस टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और कोई भी डिवाइस का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, मैकेनिकल मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, कोई भी डिवाइस है हमारा, तो उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है टेम्परेचर राइज। यानी कि अगर टेम्परेचर किसी भी कारण से अगर बढ़ रहा है, इन दैट केस देयर विल बी द प्रॉब्लम। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, डिवाइस डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, किसी तरह का लेमिनेशन है तो वो डैमेज हो सकता है।
तो यहाँ पे इसका एडवांटेज मिल रहा है इन द फेट कि अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके चलते जो है डिवाइस में आपका लीकेज करंट नहीं, लीकेज करंट नहीं होने के कारण जो है वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है ना। देन हम लोग बोल सकते हैं दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज। गॉट इट। अब यहाँ पे जो फेट है हमारा डिवाइस, फेट हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी, हायर थर्मल कंडक्टिविटी। अब सोचो फेट का थर्मल कंडक्टिविटी हायर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हायर और लोअर तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे ये थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंपल, जैसे सोचो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात भी किया इस सिलसिले में कि कंडक्टिविटी, एक्चुअली में कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू, म्यू इज द मोबिलिटी, n is the number of concentration of charge carrier, q is the charge on electron 1.6 into 10 to the minus 19 and sigma हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिंपल ये बताता है कि जो चार्ज कैरियर दिया हुआ है वो कितना तेजी से मूव करता है। गॉट इट। इसमें ये मोबिलिटी बता रहा है हाउ फास्ट, मोबिलिटी टेल्स अबाउट हाउ फास्ट any charge carrier move from one place to another place. Got it? That is the mobility. अब mobility के साथ यहाँ पे concentration लिखा हुआ है, यानी कि ये बता रहा है कि जो दिया हुआ concentration है इतना तेजी से जो है ओके। नाउ तो कंडक्टिविटी यानी कि हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिस तरह समझ जैसे डेंसिटी पढ़, तो डेंसिटी एक्चुअली क्या है, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हम लोग मास एक्चुअली इसका मतलब होता है डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग डेंसिटी लिख देते हैं सिंपल, जैसे हम लोग लिखते हैं चार्ज डेंसिटी, है ना। तो मास डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अब मास हट के हो गया चार्ज। तो जिस डेंसिटी का हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम हमेशा रहेगा, बस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज, मास डेंसिटी तो मास पर वॉल्यूम। उसी तरह हमारा जो है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड। ओके, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस। गॉट इट। और टेम्परेचर डिफरेंस के चलते क्या होता है, हीट फ्लो करता है। नहीं, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हम लोग जानते हैं हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो ये थर्मल के साथ कंडक्टिविटी जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ कंडक्टिविटी था यानी कि ये अंडरस्टूड था कि ये चार्ज कंडक्टिविटी बता रहा है, तब थर्मल कंडक्टिविटी बोल रहा है यानी कि ये बोल रहा है कि कितना तेजी से हीट एनर्जी जो है कंडक्ट हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यही हुआ ना थर्मल कंडक्टिविटी। आई थिंक ऑल ऑफ इट्स क्लियर। अब बताओ कोई भी डिवाइस है वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, अगर उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब हीट एनर्जी जो इजीली उस डिवाइस से निकल जाएगा, है ना, टू द एटमोस्फेयर, टू द डिफरेंट बॉडी। नहीं, जहाँ जिसका भी टेम्परेचर लो है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, हीट एनर्जी जो है उस डिवाइस से इजीली और तेजी से फ्लो कर जाएगा। देन इट मीन्स दैट एनी डिवाइस जो जिस डिवाइस के पास थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो वो डिवाइस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। नहीं, यानी कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो फेट का हाइयर है, ओके, जस्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लीकेज करंट। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया फेट का। गॉट इट। ये फेट का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, है ना। नाउ ना यहाँ पे फेट क्लियर हो गया, फेट हैव द हाइयर थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। नाउ हम लोग फेट को जो फैब्रिकेट करते हैं वो सिलिकॉन के साथ ही सिर्फ फैब्रिकेट करते हैं, यानी कि फेट जिस मटेरियल का बना हुआ है
वो जर्मेनियम का नहीं बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है। गॉट इट? ओके नाउ, मैंने क्या कहा, फेट को हम लोग फैब्रिकेट करते हैं सिर्फ सिलिकॉन से, जर्मेनियम से नहीं करते। ऑब्वियस है, आपको पता है कि हमारा फेट जो है, ओके, वो हमारा बीजीटी से अच्छा डिवाइस है। सिलिकॉन के पास कुछ एडवांटेज है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, ऑल ऑफ यू नो। सिलिकॉन का जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है वो जर्मेनियम से ज़्यादा है। सिलिकॉन का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 175 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जर्मेनियम का जो है 75 डिग्री सेल्सियस है। जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच का स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है पहले वीडियो लेक्चर में, तो आप देखेंगे सिलिकॉन हैव द ग्रेट एडवांटेज एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। जहाँ भी अगर पावर डिवाइस बनाना हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस बनाना हो, या ज़्यादा रेटिंग देना हो डिवाइस का, इस कंडीशन में जो है हम लोग जो डिवाइस बनाते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, सिलिकॉन का ही बनाने का कोशिश करते हैं। गॉट इट? नाउ जब हम लोग बीजीटी से कंपेयर करते हैं फेट को, तो फेट का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, हम लोग आराम से बना सकते हैं, सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। देन दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ द फेट एज कंपेयर टू बीजेटी, है ना। अब फेट जो है, फेट में जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो हमारा वोल्टेज होता है कटिंग वोल्टेज होता है। ओके, कटिंग वोल्टेज होता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, है ना। कटिंग वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, एक ऐसा वोल्टेज जहां से डिवाइस जो है कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कटिंग वोल्टेज है, जो हम आगे देखेंगे भी कि फेट का जो कटिंग वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑफसेट वोल्टेज, यानी कि डिवाइस सबका ऑफ था, जैसे उस वोल्टेज पे हुआ तो वो सेट कर गया और वो ऑन कर गया। ऑफसेट वोल्टेज, इसी को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज। जो डायोड का आपका वी वाई से डिनोट करते थे, याद होगा 0.7 0.3। बट फेट के केस में जो है ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, जिसको हम दिखाएंगे भी, डोंट वरी। जब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका नी वोल्टेज 0 क्यों होता है। यानी कि हम लोग वोल्टेज जैसे ही अप्लाई किए वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है लीनियरली। गॉट इट? लाइक द बीजेटी, जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए वैसे ही करंट अपना फ्लो करने लगा, वैसे हमारा फेट भी फ्लो करने लगता है। ओके नाउ, जितने सारे हमारे पास डिवाइस है, एम्पलीफायर है, ओके, सारे एम्पलीफायर है, या हम लोग कहते हैं अच्छा एम्पलीफायर है, खराब एम्पलीफायर है। तो अच्छा और खराब एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पे बीजेटी बनाए, ओके, सबसे पहले बीजेटी हम लोग बनाए, बीजेटी के बाद हम लोग जेफेट देखे, ओके। बीजेटी के बाद ऑपैम्प भी है हमारा, ऑपैम्प, ऑपैम्प, ऑपैम्प के बाद जेफेट, जेफेट के बाद मॉसफेट। हम लोग कहते क्या हैं कि बीजेटी का इनपुट रेसिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू ऑपैम्प कब होता है, जेफेट से। यानी कि अगर हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस का बात करें अगर, तो बीजेटी का इनपुट रेसिस्टेंस कम होता है ऑपैम्प से, ऑपैम्प का कम होता है जेफेट से, और जेफेट का कम होता है मॉसफेट से, इनपुट रेसिस्टेंस। और जिसका इनपुट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है वो डिवाइस जो है उतना अच्छा एम्पलीफायर, वो डिवाइस उतना अच्छा एम्पलीफायर है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनपुट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना अच्छा जो एम्पलीफायर। मॉसफेट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 10/12 ओम से ज़्यादा है, ओके। फिर जेफिट का जो है 10/6 से 10/8 है। ऑपैम्प का जो है अप टू 10/6 ओम होता है इनपुट रेजिस्टेंस। बीजेटी का जो है 10/6 से भी कम होता है हमारा बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, ओके, तो एम्पलीफायर अच्छा हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, V/R। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट का वैल्यू घटता है। तो सोचो
जितना ज़्यादा इनपुट रेसिस्टेंस होगा, यानी कि इनपुट करंट जो है वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम इनपुट करंट होगा, यानी कि उतना कम से कम स्ट्रेंथ के सिग्नल को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। यानी कि जो बेस्ट एम्पलीफायर हुआ, बेस्ट एम्पलीफायर मतलब हट एक ऐसा एम्पलीफायर जहां सिग्नल का वैल्यू बहुत 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 कम है, जिसको कोई नहीं सुन पा रहा। आपने बोला एम्पलीफायर लगा, वो तुरंत जो है बूम कर गया, है ना, यानी कि उसका आवाज सडनली बढ़ गया, तो उसको हम लोग बेस्ट एम्पलीफायर कहेंगे। एग्री? नहीं, तो यहाँ पे जिसका ज्यादा इनपुट रेसिस्टेंस है उतना कम से कम एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा करंट का, यानी कि उतना कम से कम सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि जिसका ज्यादा इनपुट रेसिस्टेंस होता है, ओके, वो बेस्ट एम्पलीफायर की तरह उसको हम लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं। ओके, तो याद रखेंगे मॉसफेट का सबसे ज्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसका रेंज है 10⁻12 से 10⁻15 ओम। ओके, उसी तरह जो जेफेट है ये 10⁻6 से 10⁻8 ओम। तो ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा, सेमेस्टर में पूछेगा। फेट में जो पावर डिसिपेशन होता है, फेट में पावर डिसिपेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो पावर डिसिपेशन यानी कि पावर को डिसिपेट करना, कम से कम पावर वहां पे आता है, इसलिए हम इसको जो कहते हैं इस डिवाइस को इंटरनल पावर कंज्यूमिंग डिवाइस कहते हैं। आप देखेंगे, डोंट वरी, जब हम लोग फेट पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट में एक सर्किट बनाएंगे, उसमें हम लोग पावर डिसिपेशन कैपेसिटी निकालेंगे, ओके, जिसका वैल्यू कम से कम होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट है फेट के बारे में इंट्रोडक्टरी के तौर पे जो याद रखेंगे। फेट का जो है बैंडविड्थ, आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, बैंडविड्थ पढ़ा है ना। ओके, फेट का बैंडविड्थ ज्यादा होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीजेटी। ओके, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, सब बताएंगे बट लास्ट में, ये इंट्रोडक्टरी था। ओके, तो ये सब जो है हम लोग फेट में इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ओके, कि फेट में जो है टर्मिनल्स कितने होते हैं। ओके, लाइक द बीजेटी जो है इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है। ओके, देन दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फेट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि फेट का टर्मिनल्स क्या होता है, कि फेट का टर्मिनल्स का नाम क्या है, ओके, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, ओके, वहाँ पे किस तरह से चार्ज करिएगा कंडक्शन होता है, ये सारी बातें हम लोग अभी देखेंगे। ओके,